हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए करेंट अफेयर्स 2021 का सीरीज 1 लाया हूँ। इसमें कुल प्रश्न 25 है। ये बिहार दरोगा प्री एग्जाम, सीडीपीओ प्री एग्जाम, 67वीं बीपीएससी प्री और अदर एग्जाम, चाहे रेलवे की हो, एसएसबी एसएससी हो, जेपीएससी हो, यूपी, उसमें काफ़ी लाभदायक हो। इसमें मैं आपको हर प्रश्न पर है जो कि विस्तार से चर्चा करूँगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो पहले प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया गया था? मतलब वहाँ पर जो स्थिति है वो काफ़ी अनियंत्रित है। तो कौन सा देश है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूडान हो जाएगा। तो क्या हुआ? सेना ने सूडान में देश के प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के कई मंत्रियों समेत कई सदस्यों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। और क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि वहाँ तख्ता पलट हो गया, सैन्य तख्ता पलट हो गया और इनके प्रधानमंत्री को भी हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ ही अन्य लोग जो भी प्रमुख थे उनको हिरासत में ले लिया गया। और ये जो है सड़कों पर उतरने के लिए आह्वान किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो सूडानीज प्रोफेशनल एसोसिएशन है वहाँ का, उनके द्वारा किया गया था। तो ये पहला प्रश्न का आंसर आपको ए होगा। दूसरा प्रश्न क्या है? किस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? उन्होंने यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हैं जो कि आ सकते हैं, आपको दरोगा प्री बीपीएससी में भी आ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये दो का ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंगना रनावत। और ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। इनका जो फिल्म है वो मणिकर्णिका और पंगा के शानदार अभिनय के लिए जो कि इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। ये भी पूछा जा सकता है किस फिल्म के लिए जो कि इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया? तो मणिकर्णिका और पंगा हो जाएगा। और ये चौथी बार है जो कि ये जीती है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी जो 67वीं राष्ट्रीय फिल्म है, ये भी पूछ सकता है। तो ये किसको मिला था? तो छिछोरे को मिला था। इनके डायरेक्टर का नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये नीतीश तिवारी थे। और फिल्म के जो निर्माता थे वो साजिद नाडियावाला थे। और ये पिक्चर छिछोरे आप जानते हैं कि ये सुशांत सिंह राजपूत की ये फिल्म थी। उसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? किस देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है? तो ये अलेक्सी नवाल्नी किस देश के हैं जो कि विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी हैं? तो ये दो का क्या हो जाएगा? ये तीन का रूस हो जाएगा। कहाँ क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर रूस हो जाएगा। और सखारोव जो क्या है? यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला मानवाधिकार कार्यों से संबंधित सर्वोच्च सम्मान है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये पुरस्कार किस लिए है? तो ये मानवाधिकार से संबंधित है। और ये पहला सखारोव पुरस्कार किसको दिया गया था? तो नेल्सन मंडेला और रूस सोवियत संघ के विद्रोही लेखक अनातोली मार्चिको को 1988 में प्रदान किया गया था। मतलब ये 1988 से ये प्राइज दिया जा रहा है। और ये भी पूछा सखारोव पहला किसको दिया गया? नेल्सन मंडेला और रूसी जो है अनातोली मार्चिको को दिया गया। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा? तो 4 का क्या आंसर हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सऊदी अरब जो है वो 2060 तक कह रहा है कि शून्य उत्सर्जन है जो कि कर लेगा। और ये जो है ये पहले सऊदी अरब क्या हो गया था? ग्रीन इनिशिएटिव फोरम में इसका जो कि चर्चा हुआ था। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है जो कि ये शून्य तक है जो कि पहुंचा देगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया गया है? तो 5वां क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। विक्रांत हो जाएगा। और ये दूसरा चरण का ये शुरू किया गया है। इससे क्या होता था? मिग 29 लड़ाकू विमानों, कॉमोग 31 व MH-60R हेलीकॉप्टर का संचालन किया जा सकता है इससे। और इसमें कितने कंपार्टमेंट हैं? तो 2300 कंपार्टमेंट और 1700 से अधिक लोगों के रहने के लिए डिजाइन किया गया है। उसके बाद आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर की योजना शुरू की है? तो 6 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा। ये किसने शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य है जो कि धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू किया गया। योजना के तहत क्या होगा ये भी पूछ सकता है। इन दवा दुकानों में जेनरिक दवाइयों का 50 से 71% तक कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत इन दवा दुकानों पर उपभोक्ताओं की दवाइयों की MRP पर न्यूनतम 50.09% और अधिकतम 71% तक छूट का लाभ मिलेगा। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है कौन है? तो ये भूपेश बघेल है। और ये कितने दुकानों में शुरुआत किया गया? तो 84 दुकानों में शुरुआत किया गया। अब आते हैं 7वां प्रश्न। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किस डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है? तो क्या नाम है इनका? डी हो जाएगा, इम्तियाज अली। क्या हो जाएगा नाम इनका? इम्तियाज अली। और महोत्सव के तहत कब ये शुरू होगा? 16 अक्टूबर से और 27 नवंबर तक ये शुरू हो गया है। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर है जो कि भारतीय दर्शकों के लिए विभिन्न शैलियों की 10 मशहूर रूसी फिल्में इसमें प्रकाशित किया जाएगा। और अली ने कहा कि यह उत्सव है जो कि भारत और रूस के बीच भविष्य में सिनेमाई सहयोग के लिए एक आधार के रूप में ये कार्य करेगा। उसके बाद आते हैं 8वां नंबर प्रश्न क्या है? वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपको 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें कितने 43 व्यवस्थाओं की इसमें देशों की जो रैंकिंग हुई थी। और इसमें क्या होता है? वही पेंशन के मामले के पर्याप्त लाभ से जुड़े हैं जो कि इस पर इंडेक्स है जो कि बनाया जाता है। और सेवानिवृत्ति के बाद है जो कि पर्याप्त आय सुनिश्चित करने को लेकर पेंशन प्रणाली के बेहतर बनाने के लिए राजनीतिक सुधारों के इसमें चर्चा रहती है। उसके आधार पर है जो कि 43 में इसमें 40वां पोजीशन है। अब आते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है? वैश्विक कंपनी एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर के भी प्रश्न है जो कि आजकल पूछे जा रहे हैं। तो 9 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दीपिका पादुकोण को बनाया गया। एडिडास का आप लोग जूता है जो कि जानते हैं। और एडिडास है जो कि वैश्विक स्तर पर इसमें क्या होगा? महिला खेल संबंधी परिधान का प्रचार करने के लिए है जो कि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। और जो महिलाओं के लिए खेल को लोकतांत्रिक बनाने और विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की मांसमयी गुफा को जियारोसिया मॉस्मइनियस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है? किस राज्य में खोज की गई है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मेघालय में जो कि इसकी खोज किया गया है। और जियोरिसा तराई के उष्णकटिबंधीय जंगल के साथ साथ उच्च ऊंचाई वाले सदाबहार जंगलों में या कैल्शियम से भरपूर चट्टानी सतहों पर ये पाया जाता है। और ये मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के चेरापूंजी से लगभग 4 किलोमीटर दूर है जो कि मौसमई से छोटे गांव में है जो कि स्थित है। उसके बाद आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2021 को रोजगार बाजार 2 नामक एक पोर्टल विकसित करने के लिए निविदाएं जारी की, टेंडर जारी किया गया है? तो 11 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, दिल्ली ने जो कि ये जारी किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा? यह पोर्टल दिल्ली के युवाओं को रोजगार संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। और यह राष्ट्रीय राजधानी में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं रोजगार से जुड़े पूरी जानकारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब मैचिंग है जो कि मुहैया उपलब्ध कराएगा। तो ये जो है आपको दिल्ली के लिए जो कि ये दिल्ली सरकार की एक अच्छी पहल है कि बेरोजगार युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म निर्धारित करेगा। उसके बाद आते हैं 12वां क्वेश्चन। गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? तो 12 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 5,000 रुपया है जो कि इसका आंसर होगा। और यह घोषणा सबरी धाम में एक सभा में किया गया था जो गुजरात के डांग जिले में एक तीर्थ स्थल है। सबरी धाम भी है जो कि भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या हो जाएगा? अमित रस्तोगी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, अमित रस्तोगी हो जाएगा। और ये जो है 5 साल के लिए जो कि एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
के पद। और ये जो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की स्थापना कब किया गया था, तो ये भी पूछा जा सकता था। 1953 में किया गया था। क्यों किया गया था? ये विकसित प्रौद्योगिकियों को विकास करने के लिए और उसमें मदद कर बढ़ावा को मदद देने के लिए किया और विकास कर सके। 14, बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, एम नाइट श्यामलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम नाइट श्यामलन हो जाएगा। और श्यामलन हॉलीवुड में एक जाना माना नाम है। उनका अन्य फिल्म कौन सा है? द सिक्स सेंस, अनब्रेकेबल, द विलेज, साइंस स्प्लिट और हालिया है, जो कि फिल्म में कौन सी ओल्ड जैसी फिल्म का निर्माण किया है। उसके बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना है जो कि लॉन्च किया है? तो ये किनके द्वारा? ये जो है नए जो मुख्यमंत्री बने हैं ये पंजाब के बने हैं। इनका क्या नाम है? चरणजीत सिंह चन्नी ने ये 17 अक्टूबर को है जो कि मेरा घर मेरे नाम से। यह योजना के तहत क्या होगा? उन लोगों को स्वामित्व का अधिकार देगी जो शहरों के साथ साथ गाँवों के लाल लकीरों के भीतर घरों में रहते हैं। लाल लकीर से क्या तात्पर्य है? उस भूमि से जो गांव की बस्ती का हिस्सा है। ऐसी भूमि का उपयोग केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह योजना किसके लिए है? तो ये वंचित और ज़रूरतमंद तबके के लिए लोगों को सहित सभी लोगों को बहुत आवश्यक सहायता है जो कि प्रदान करने के लिए है। उसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 16 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फातिमा बानो। इनके बारे में जानते हैं। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो लद्दाख के है जो कि चौस्कोरे गांव की रहने वाली है। और जिन्हें लद्दाख निवासी का प्रमाण पत्र मिला। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि ये जो है आपको तहसीलदार मंग का पहला निवासी है जो कि प्रमाण पत्र इनको जारी किया गया है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर। हाल ही में किस देश ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है? तो ज़्यादातर इसका आंसर लोग क्या मानेंगे? भारत। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको चीन हो जाएगा। और ये जो है आपको जिसने अपने लक्ष्य की ओर जाने से पूर्व पृथ्वी का है जो कि चक्कर लगाया था। और अमेरिका, रूस और चीन सहित कई देश है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहे हैं जो ध्वनि से भी 5 गुना तेज चल सकती है। उसके बाद आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर की सूची में निम्न में से किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो क्या किसको प्राप्त हुआ? रश्मिका मंदाना। आप लोग हिंदी पिक्चर में तो नहीं सुनेंगे, लेकिन आप जब साउथ की फिल्में देखते होंगे तो आप जानते होंगे। और ये किनको किनको पछाड़ा? सामंथा जो साउथ के एक्टर से विजय देवरकोंडा और यश को पीछे छोड़ दिया है। अपने सोशल मीडिया पेजों पर फॉलोअर्स की संख्या में उच्च वृद्धि दर्ज करते हुए ये शीर्ष पर है। और दूसरे स्थान पर कौन है? अर्जुन रेड्डी। उसके बाद आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये बहुत चर्चा का विषय है क्योंकि इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका जो भी पड़ोसी देश है उसमें भारत है जो कि इसमें पीछे। और काफ़ी अखबारों में इधर हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा इस पर हुई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 101वां हो जाएगा। मतलब 116 में 101वां है। और भारत उन 31 देशों में भी शामिल है जहाँ पर भुखमरी की समस्या काफ़ी गंभीर मानी गई है। और इससे पहले क्या था? तो 94वां था। इस बार 7 अंक है जो कि पछड़ गया है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 20वां। केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने को मंजूरी प्रदान की है? तो क्या हो जाएगा? ये गुरुग्राम में। क्योंकि गुरुग्राम में आप देखेंगे ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव आते हैं करंट अफेयर्स को गुरुग्राम रहता है। हेली हब यहाँ बनाने की तैयारी। यहाँ से हेलीकॉप्टर न सिर्फ उड़ान भर सकेंगे बल्कि इसमें हेलीकॉप्टर पार्किंग से लेकर मरम्मत व ईंधन भरवाने की सुविधा होगी। और इसका जो मंजूरी दे दिया गया है किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। उसके बाद आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रियंक कानूनगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रियंक कानूनगो।
और सरकार की तरफ से जारी गजट के अधिसूचना के अनुसार है जो कि ये प्रियंका और उन्होंने का नया कार्यकाल कब से शुरू होगा, हो गया है तो 17 अक्टूबर से ही शुरू हो गया है। ये 3 साल की अवधि के लिए इनको बनाया गया है। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए इस साल प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनका नाम तो आप लोग बहुत सुने होंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी हैं सत्य नडेला, और सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत अमेरिकी प्रहलाद को सम्मानित करने के लिए कॉरपोरेट इको फोरम के आग्रह पर 2010 में इस पुरस्कार की शुरुआत किया गया था, और प्रहलाद फोरम के संस्थापक सलाहकार बोर्ड सदस्य थे, इसीलिए जिनके नाम पर है जो कि दिया जा रहा है, और ये 2010 में शुरू किया गया है। उसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा इसका आंसर 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसे ये क्या है, ई कचरे के स्वास्थ्य प्रभाव के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस का आयोजन किया गया। इस दिवस की शुरुआत कब किया गया था? तो 2018 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो बेस्ट इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फोरम के द्वारा किया गया था। उसके बाद आते हैं 24 नंबर। निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन किया है? सब लोग है जो कि आपको इसमें सबसे जो विकसित देश है वही होगा, तो जर्मनी हो जाएगा। तो जर्मन रेल ऑपरेटर डायच वाहन और जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी सीमेंस ने 11 अक्टूबर 2021 को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन लॉन्च की। मतलब इसमें ड्राइवर रहेगा ही नहीं। और मतलब हैम्बर्ग शहर क्या हो जाएगा? ये हैम्बर्ग। और ये ट्रेन जो पारंपरिक ट्रेन है उससे के पाबंद में ऊर्जा इसका कुशल है, और इसमें जो कि बुनियादी ढांचे पर दिसंबर से यात्रियों को भी इसमें ले जाया जा सकता है। अब अंतिम क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अमित खरे का नाम आप लोग सुने होंगे। जो लोग ये चारा घोटाला में, इनका नाम झारखंड कैडर के आईएएस हैं, और इनको प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, और ये शिक्षा सचिव के पद से जो कि रिटायर हुए हैं 30 सितंबर को। इनको है जो कि बनाया गया है। तो ये 25 प्रश्न थे, और आपको विस्तार पूर्वक बनाया है कि जिससे कि आपको वन लाइन में क्या होता है, पढ़े भूल गए, लेकिन जब 2-4 लाइन होती है तो उससे जो कि आपको ध्यान रहता कि नहीं इसमें कुछ कहीं कहा गया या कहीं पढ़े हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या देखें, और आपको दूसरा सीरीज भी है जो कि आपको जल्द जारी किया जाएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।